Hello students, welcome back to our online class. Today we are going to learn about class 4 English. Now we will discuss the question answer part of the chapter The Making of a Lion. तो बच्चों हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे थे शेर का निर्माण के बारे में। ये स्टोरी हमारा खत्म हो चुका है, सबको पता चल गया होगा ये स्टोरी। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्टिविटी 1 कॉम्प्रिहेंशन। आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। आई नंबर पे क्या है क्वेश्चन देखो। हु आर लिविंग इन ए हेर्मिटेज। कौन कौन एक आश्रम में रहते थे। हम लोग जब स्टोरी शुरू किए थे तो फर्स्ट था कौन कौन थे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हु के जगह आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे। 4 फ्रेंड्स आर लिविंग इन ए हेर्मिटेज। 4 दोस्त एक आश्रम में रहते थे। 2i व्हाट डिड दे लर्न देयर। वो वहां पे क्या शिक्षा ले रहे थे। दे लर्नड देयर मेनी डिवाइन श्लोकस एंड वेज टू परफॉर्म वेरियस पूजास एंड यज्ञस। वो लोग वहां पे बहुत डिवाइन श्लोकों सीख रहे थे और क्या कर रहे थे, पूजा और यज्ञ की विधियों के बारे में शिक्षा ले रहे थे। 3i का क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड दे रिटर्न देयर होम्स। वो लोग अपने घर को कैसे लौटे। लिखेंगे दे रिटर्न देयर होम्स बाय वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। वो लोग पैदल चल के जंगल के भीतर से पैदल चलते हुए घर को लौट रहे थे। आईवी हु प्रपोज टू टेस्ट देयर नॉलेज। कौन उनका नॉलेज को, उनके ज्ञान को परीक्षा लेने के लिए चाहा। किसने चाहा कि उनके ज्ञानों का परीक्षा ले। किसने चाहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञानेंद्र वन ऑफ द 4 फ्रेंड्स प्रपोज्ड टू टेस्ट देयर नॉलेज। चारों दोस्त में से एक ज्ञानेंद्र, जिसका नाम है ज्ञानेंद्र, उसने चाहा कि उनके ज्ञानों का परीक्षा ली जाए। बी व्हाट डिड द 4 फ्रेंड्स सी ऑन देयर वे बैक होम। उन लोगों ने घर को लौटते समय क्या देखा। उन लोगों ने क्या देखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। द 4 फ्रेंड्स सो ऑन देयर वे बैक होम ए skeleton of a dead lion and the bones were scattered here and there। वो चारों दोस्त ने घर को लौटते समय देखा था एक मुर्दा शेर की कंकाल को, और वो उसके हड्डियां यहाँ वहां बिखरे हुए थे। बीआई व्हाट डिड ज्ञानेंद्र डू विद द बोन्स ऑफ द लायन। ज्ञानेंद्र उस हड्डियों के साथ, वो शेर की हड्डियों के साथ क्या किया। आंसर लिखेंगे ज्ञानेंद्र रिसाइटेड द मैजिकल वर्स एंड रिक्रिएटेड द लायन स्केलेटन। फिर क्या किया, ज्ञानेंद्र ने एक जादुई कविता बोला और शेर के हड्डियों को रिक्रिएट किया, मतलब शेर के हड्डियों को पुनर्निर्माण किया, उसके शेर के कंकाल को पुनर्निर्माण किया, मतलब जोड़ दिया था। V2i हु क्रिएटेड ऑल द ऑर्गन्स। तो कौन सारे ऑर्गन्स को, मतलब सारे इंद्रियों को जोड़ा था। आंसर लिखेंगे अनुपम वन ऑफ द 4 फ्रेंड्स क्रिएटेड ऑल द ऑर्गन्स। चारों दोस्त में से एक दोस्त जिसका नाम था अनुपम, उसने सारे ऑर्गन्स को जोड़े थे, मतलब सारे इंद्रियों को जोड़े थे। B3i व्हाट डिड सुबीर डू। सुबीर क्या किया। B3i लिखेंगे, देखो आंसर। सुबीर रिसाइटेड हिज वर्स एंड पुट लाइफ इन द लायन। सुबीर उसका कविता बोला, वो अपना कविता बोला, फिर शेर को जिंदा कर दिया। मतलब जो सुबीर ने अपना मैजिकल वर्ड्स को बोला और शेर के अंदर जान डाल दिया।
IX, who refused Subir not to put life in the lion and why? कौन मना कर रहा था सुबीर को शेर को जिंदा करने के लिए और क्यों क्यों मना कर रहा था? तो आंसर लिखेंगे, देखो। गोपी refused Subir not to put life in the lion because if the lion is alive, it will devour all of them. गोपी सुबीर को मना कर रहा था शेर के अंदर जान डालने के लिए, क्योंकि अगर शेर जिंदा हो जाएगा तो वो उन लोगों को निगल लेगा, मार के खा जाएगा, इसलिए गोपी मना कर रहा था। एक्स, व्हाट मोरल डज द स्टोरी टीच यू? ये स्टोरी से तुम्हें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? तो आंसर लिखेंगे, देखो। द मोरल ऑफ द स्टोरी टीच अस दैट वी शुड ऑलवेज यूज आवर कॉमन सेंस। हमें ये स्टोरी से यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें सर्वदा अपने कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए।